राम राम। मैं देवांशु। लगभग 3 महीने के बाद मैं एक बार फिर से बटेश्वर आया हूँ और इस बार आपको यह दिखलाने आया हूँ कि यहाँ जो मंदिरों का जीर्णोद्धार का काम चल रहा है उसकी क्या प्रगति है। क्योंकि पिछले दिनों इस प्रश्न पर बहुत सारे लोग भड़क उठे थे जब श्री के मोहम्मद ने कहा था कि यहाँ पर अब किसी भी मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं हो रहा है। तो मैं आपके सामने प्रमाण सहित प्रस्तुत करूंगा। आप मेरा पिछला वीडियो भी देख सकते हैं, इससे पहले बटेश्वर का जो मैंने वीडियो बनाया था वो भी, और आज जो आपके सामने प्रमाण दूंगा उसे भी आप देख सकते हैं। और उसके बाद आप तय कर सकते हैं कि यहाँ जीर्णोद्धार के काम हो रहे हैं या नहीं। कृपा कर मेरी इस भाव यात्रा पर आप बने रहें। यह जो मंदिर मेरे सामने आप देख रहे हैं, मैंने इसे पिछली यात्रा पर जो 3-4 अलग अलग वीडियो बनाए थे उसमें दिखाया था। इस मंदिर का काम उस समय आधा से थोड़ा सा अधिक ऊपर, हम कह सकते हैं 3/4 ऊपर, तो पूरी तरह से शिखर जहाँ से मुड़ता है वहाँ तो बिल्कुल ही काम नहीं हुआ था। और आज स्थिति यह है कि यह लगभग पूर्ण हो चुका है। ऊपर आमलक रखा जा चुका है, उसके ऊपर सिर्फ कलश की स्थापना होगी और उसके बाद यह मंदिर अपने पूर्ण रूप को प्राप्त कर लेगा। यह एक साक्षात जीवंत प्रमाण है कि बटेश्वर में मंदिरों के जीर्णोद्धार हो रहे हैं, चाहे जिस भी सोर्स, जिस भी व्यक्ति, जिस भी संस्था के द्वारा हो रहे हों। मैंने सुना है कि इसका जो काम है वह सुधा मूर्ति फाउंडेशन जो है वो कर रहा है। तो जो भी ये काम कर रहा है वह महाधन्यवाद और जो है कृतज्ञता अर्पण करने का अधिकारी है। और इस वीडियो से आप यह भी समझ चुके होंगे कि इन जीर्णोद्धारों को करना इतना सरल नहीं होता है। इसमें महीनों वर्षों का समय लगता है, क्योंकि आसपास इतने बिखरे हुए प्रस्तर खंड और पत्थर आदि होते हैं कि उन्हें टुकड़ों में जोड़ना और बिठाना कोई एक सिंपल साधारण सा पज़ल सॉल्व करना नहीं है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी कई बार कहा है कि बटेश्वर का जो मंदिर समूह है वह एक जिगसॉ पज़ल है, भारत का सबसे बड़ा, जहाँ पर कि लाखों टन पत्थरों का, प्रस्तर खंडों का, टूटी फूटी मूर्तियों का, आमलक, कलश, इन सब का अंबार लगा है। और उन सब को सजाना, संवारना और एक मंदिर के रूप में उसको एक पुनर्रचना देना इतना सरल कार्य नहीं है। एक महान उसके लिए तप और साधना और निरंतर लगन की मांग करता है। लेकिन मैं अपनी बात आप तक पहुंचाने में सफल रहा हूँगा कि यहाँ मंदिरों के जीर्णोद्धार हो रहे हैं। आप जगह जगह पर देख सकते हैं कि ढांचे लगा करके रखे गए हैं और धीरे धीरे मेरा यह स्पष्ट मत है कि आने वाले वर्षों में यह एक विशालकाय मंदिर परिसर के रूप में हमारे सामने खड़ा होगा। तब ये टूट फूट आप नहीं देखेंगे, तब एक सुघड़ और सुंदर मंदिरों का समूह आपके सामने होगा और तब बटेश्वर आना जो है अत्यंत ही आनंददायक होगा। हालांकि इन सभी मंदिरों को फिर से रिसरेक्ट कर पाना 100% रूप से मैं ये अभी कह पाने में सक्षम नहीं हूँ कि यह होगा या नहीं। लेकिन जितना कुछ भी होगा वह दर्शनीय होगा और अत्यंत ही बड़ा कार्य होगा। एक बार फिर से आप इस मंदिर को देखिए। ये अत्यंत ही सुंदर बड़ा सा मंदिर है। इसका शिखर ऊपर की तरफ उठता है। गुर्जर प्रतिहार शैली का ये एक अद्वितीय, अद्भुत, सुंदर नमूना उदाहरण है। और इस मंदिर को देख करके आप कल्पना कर सकते हैं कि आने वाले वर्षों में जब बटेश्वर में सभी मंदिर गढ़े जाएंगे, फिर से रचे जाएंगे, तो यह कितना विलक्षण मंदिर परिसर होगा। क्योंकि ये भारत का सबसे बड़ा मंदिर परिसर हुआ करता था एक समय में, और 1300 वर्ष पुराना है ये स्थल। जब यहाँ मंदिरों का निर्माण कार्य 8वीं शताब्दी के मध्य में शुरू हुआ, गुर्जर प्रतिहार वंश के उत्कर्ष काल में 750 AD से लेकर के 1000 AD तक संभवतः ये निर्मित होते रहे मंदिर अलग अलग कालखंडों में, और फिर इन्हें तोड़ा गया, जिसे भूकंप का नाम दे करके हमें यह सिखाया गया कि हम एक बड़ी वंचना से अपने आप को जो है उसके छल छद्म से ठगे जाते रहें कि नहीं नहीं ये भूकंप में टूट गए। ये सब मंदिर जो हैं पूरी तरह से इनका विध्वंस किया गया था। ये मैं आपको पहले कई बार बता चुका हूँ। तो मैं समझता हूँ कि मेरी ये भाव यात्रा आपको अच्छी लगी होगी
और मंदिरों की यात्रा जो है वह अलग अलग मंदिरों तक पहुंच जाना ही उसका उद्देश्य नहीं है, बल्कि किसी विशाल और बड़े और महान मंदिर को दिखलाना और उसके साथ जो जटिलताएं हैं, जो उसके साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं इतिहास में, उन सबको बार बार आकर के रेखांकित करना, बताना कि क्या वर्तमान में समस्याएं हैं और क्या भविष्य में इसकी रूपरेखा हो सकती है, और कैसे भूतकाल में ये जब अपने गौरवशाली दिनों में रहे होंगे तब कितने अद्भुत मंदिर रहे होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस भाव यात्रा को समाप्त करता हूँ। बटेश्वर पर 1-2 और तथ्यपरक वीडियो मैं बनाऊँगा। आप सबसे आग्रह है कि मेरा ये चैनल अवश्य देखें।